स्वागत है जी आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। राम राम जी सभी किसान भाइयों को। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मटर की खेती के बारे में। जी हाँ किसान भाइयों, वीडियो में खेत जुताई से लेकर मटर की तुड़ाई या हार्वेस्टिंग तक पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। खेत कैसे तैयार करना है, कौन कौन से खाद आपको इसमें डालने हैं, पहला स्प्रे आपको कब करना है, कौन कौन सी बीमारियां मटर की फसल में होती है, इसकी बुआई आपको कब करनी है, संपूर्ण जानकारी किसान भाइयों आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखना। चलिए किसान भाइयों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको मटर की बुआई कब करनी चाहिए। किसान भाइयों, अगर आपको मार्केट में मटर के अच्छे दाम लेने हैं तो आपको इसकी अगेती बुआई करनी होगी, जिसमें आपको थोड़ी मेहनत भी अधिक करनी पड़ेगी। लेकिन जब आप इसे मार्केट में बेचने जाओगे तो सबसे ज़्यादा दाम भी आपको ही मिलेंगे। अगर आपके एरिया का तापमान सितंबर महीने में 30 डिग्री सेल्सियस से कम है तो आप इसकी अगेती बुआई सितंबर माह में कीजिए। जी हाँ किसान भाइयों, कई बार देखा गया है कि जो किसान भाई मटर की अगेती बुआई करते हैं वही मार्केट में अच्छा मुनाफा कमाते हैं, और जो किसान भाई मटर की बुआई अक्टूबर लास्ट तक करते हैं वो एवरेज रह जाते हैं। अगर आप भी मटर की खेती से अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो किसान भाइयों आप इसकी सितंबर माह में अगेती खेती कीजिए। लेकिन एक बात का आपको यहाँ पूरा ध्यान रखना होगा, अगर आपके एरिया का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से कम है तो ही आप इसकी बुआई करें। अगर आपके एरिया में 30 डिग्री सेल्सियस या इससे ज़्यादा तापमान है तो मटर की बुआई ना करें। आपकी फसल अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगी और धीरे धीरे पीली पड़कर ख़त्म हो जाएगी या सूख जाएगी। चलिए किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं कि खेत कैसे तैयार करें। किसान भाइयों, आप कोई भी फसल अपने खेत में लगाओ तो सबसे पहले आपको अपने खेत की अच्छे से जुताई करनी चाहिए, जिससे खेत में नमी ना रहे और खेत अच्छे से सूख जाए। इससे फसलों में फंगस की समस्या बहुत ही कम आती है। मटर की फसल के लिए भी आपको अपने खेत की अच्छे से गहरी जुताई 2-3 बार करनी है। उसके बाद आपको अपने खेत में प्रति एकड़ 6 से 7 ट्रॉली गोबर की खाद डालनी है। गोबर की खाद डालने के बाद आपको रोटावेटर से खाद को ज़मीन में अच्छे से मिक्स कर लेना है। किसान भाइयों, रोटावेटर से गोबर खाद को मिक्स करने के बाद आपको खेत में एक बार हल, जिसे कल्टीवेटर भी बोलते हैं, उससे एक बार अपने खेत की जुताई ज़रूर कर लें, क्योंकि रोटावेटर से हमारे खेत की मिट्टी जम जाती है या ठोस हो जाती है। अगर हम सीधे रोटावेटर निकालने के बाद उस खेत में मटर या किसी भी फसल की बुआई करते हैं तो उसमें हमारी फसल की जड़ें गहरी और ज़्यादा फैलाव नहीं कर पाती है, जिस वजह से फसल अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाती है, जिसका सीधा असर हमारी फसल की पैदावार पर पड़ता है। किसान भाइयों, अब आपको प्रति एकड़ 25 किलो डीएपी, 10 से 15 किलो यूरिया, 30 से 35 किलो पोटाश और 10 से 15 किलो आपको कोई भी अच्छा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेकर प्रति एकड़ इसे डालना है या समान रूप से खेत में छिड़कना है। अगर आपके खेत में दीमक की समस्या है तो आप 4 से 5 किलो प्रति एकड़ फिप्रोनिल भी इन्हीं सभी खादों के या उर्वरकों के साथ मिलाकर खेत में डाल सकते हैं। इसके बाद किसान भाइयों, आपको खेत में पाटा लगाकर खेत को समतल कर देना है। अब आप किसी भी बढ़िया कंपनी के मटर लाकर खेत में बुआई कर दीजिए। जो आपके एरिया में बढ़िया उत्पादन देती हो, आप उसी कंपनी के मटर लाकर अपने खेत में बुआई कीजिए। किसान भाइयों, आप इसे क्यारियों में ड्रिप पर और फव्वारा विधि से किसी भी तरीके से खेत में लगा सकते हैं। अगर मैं अपनी पर्सनल राय दूं तो आप इसकी पिलाई के लिए फव्वारों का उपयोग कीजिए, क्योंकि किसान भाइयों इससे आपके खेत का तापमान 2 से 3 डिग्री तक कम होता है। किसान भाइयों, आपको 25 से 35 किलो प्रति एकड़ मटर लेकर 4 से 5 दाने एक साथ 1 से 1.5 फीट की दूरी पर लगाने हैं। मटर में बीज उपचार के लिए आप मेटालेक्सिल 2 से 3 ग्राम लेकर 1 किलो बीज में अच्छे से मिला सकते हैं। चलिए किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं कि आपको मटर की फसल में पहला स्प्रे कब और किसका करना चाहिए। किसान भाइयों, आप मटर की फसल में
पहला स्प्रे मैनकोजेब। अगर आपकी फसल में मच्छर है तो आप एसिटामिप्रिड और साथ में कोई भी अच्छा ग्रोथ प्रमोटर लेकर जब आपकी फसल 15 से 20 दिन की हो जाए तब आप स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, जब आपकी फसल में फूल या मटर की फलियाँ बनने लगती हैं तब आपको इसमें एक बार कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन ज़रूर देना है और इसके 3-4 दिन के अंतराल के बाद NPK 0050 का स्प्रे करना है। इससे आपकी फसल में ज़्यादा फलियाँ, ज़्यादा दाने और दानों व फलियों का साइज व वज़न में अच्छी वृद्धि देखने को मिलेगी। किसान भाइयों, इस तरह से अगर आप मटर की फसल की बुआई करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा और ज़्यादा पैदावार आपको मटर की फसल में मिलेगी। आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।